अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि मैं इतने दिन से व्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ। तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। एकदम से सब कुछ बहुत बदल गया है। बहुत परेशान थी और मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं बल्कि क्या, सारे घर वाले बिल्कुल ठीक नहीं हैं। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की, दुआओं की ज़रूरत है। दुआओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की। मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों के लिए व्लॉग डालूं, लेकिन हिम्मत भी नहीं हो रही थी और बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा था। ऐसी सिचुएशन थी हम लोगों के ऊपर कि हम लोग उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इस इम्तिहान में से बाहर निकाल लिया है और सारी तकलीफ़ें भी ख़त्म कर दी है। बस हम अब रिकवरी की तरफ हैं। दरअसल 21 को सुबह के टाइम 5 बजे अम्मी, मतलब रोज़ उठती हैं मेरी अम्मी, रोज़ उठती हैं सुबह के टाइम, अर्ली मॉर्निंग तहज्जुद पढ़ती हैं, फिर नमाज़ पढ़ती हैं। तो वो सुबह उठी हैं 5 बजे और तो वो उठी हैं सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए। जैसे ही वो रूम से उन्होंने पाँव बाहर रखा दरवाज़े से, तो उनको एकदम से चक्कर आया है और वो बिल्कुल अपने बाजू के राइट बाजू के बल पे गिर पड़ी हैं। इतनी ज़ोर से गिरी हैं कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाई। उसी सारा प्रेशर उनके बाजू पे पड़ा है और उनकी जो हेमरेज हेड की जो बोन होता है शोल्डर का, वो टूट गया 3 हिस्सों में टूट गया। और इतने बुरे तरीके से टूटा है कि वो अगर प्लास्टर भी करते या थोड़े दिन, मतलब बग़ैर सर्जरी के, वो ठीक नहीं हो सकता था। और ये सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि हम सब बहुत ज़्यादा शॉक में थे। हम लोग बिल्कुल, हमारे दिमाग बंद हो गए थे, हम सब बहन भाइयों के, पूरे घर वाले, हम बहुत ज़्यादा शॉक में थे। और मुझे कॉल आता है सुबह 5:30 बजे कि सिस्टर कॉल करती है। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, अर्ली मॉर्निंग हस्बैंड के लिए नाश्ता वगैरह रेडी करती हूँ। जैसे ही मैंने नाश्ता रेडी करके मैं रूम में आई, उनके बैग में रख रही थी, तो मुझे मेरे फ़ोन पे कॉल्स आ रही थी। तो मैंने जैसे फ़ोन उठाया सुबह, तो सिस्टर रो रही थी बहुत ज़्यादा, बहन रो रही थी और उसने मुझसे कहा कि तुम जल्दी आ जाओ, अम्मी गिर गई हैं और अम्मी का हाथ बिल्कुल नहीं हिल रहा है, तो मैं उन्हें अकेले नहीं संभाल सकती, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो बस फटाफट से हम लोग उनको लेके अलकासमी हॉस्पिटल में गए हैं और उनको इमरजेंसी में लेकर गए हैं। तो वहाँ पे उन्होंने टेस्ट वगैरह किए हैं, पेन किलर लगाए हैं, लेकिन उनसे पेन बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। और उनसे ज़्यादा वो जितनी तकलीफ़ में थी, हम लोग इतने सदमे में जा चुके थे, हम सब बहन भाई, कि हम ख़ुद भी बहुत डरे हुए थे। हम बस यही दुआ कर रहे थे कि ज़्यादा सीरियस ना हो। तो जब उन्होंने एक्सरे किया, उनको एक्सरे में उन्होंने बोला कि फ्रैक्चर तो है, बट किस तरह का फ्रैक्चर है ये हमें सही पता नहीं चल रहा है। उन्होंने फिर सीटी स्कैन किया है। जैसे ही उन्होंने सीटी स्कैन करवाया है, तो डॉक्टर आया, उन्होंने बोला कि फ्रैक्चर हुआ है ह्यूमरस हेड बोन में, जो शोल्डर में होता है राउंड सा, वो 3 हिस्सों में टूटा है और वो अपनी जगह से हिल भी गया है। तो उन्होंने कहा कि ये सर्जरी इसकी होगी, ये तो हम बोन हटाएंगे, क्योंकि ये बोन हम वापस से रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 75% ये फेलियर है। तो क्योंकि एज भी ज़्यादा है, तो हम लोग तो बिल्कुल डर गए कि अभी हम क्या करें। मैंने उनसे, डॉक्टर से, एक ही सवाल किया कि हम इन्हें पाकिस्तान ले जा सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल ले जा सकते हैं, ये अगर चल सकती हैं तो इन्हें ले जा सकते हैं। तो बस हमने कुछ नहीं देखा, हम घर आए हैं, हमने टिकट्स किए और मैं और छोटा भाई था, हम लोग फ़ौरन से अम्मी को पाकिस्तान ले आए। और मेरे भाई हैं, जो मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं, मेरे देवर, ब्रदर इन लॉ, उन्होंने यहाँ पे सारा कुछ डॉक्टर से अपॉइंटमेंट वगैरह ले चुके थे। हमने यहाँ मर्दान में भी उनको दिखाया, एक डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि वो जो बात उन्होंने दुबई में की थी कासमी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने, वो भी पाकिस्तानी था, बट उन्होंने जो कहा इधर टोटली ऑपोजिट था। उन्होंने कहा हम इसी बोन को रिपेयर करेंगे। हम ये बोन, मतलब छोटी छोटी हिस्सों में नहीं टूटी है, बड़े हिस्सों में 3 पीस हुए हैं, तो हम इसे रिपेयर कर सकते हैं, इन्हें हम प्लेट्स लगाएंगे। तो हम उसमें बहुत हमें खुशी हुई कि चलो, ये अपनी चीज़ तो अपनी होती है ना, कि वो
निकाल कर नकली बोन लगाया जाए। तो हम इसमें भी खुश थे, लेकिन दिल बहुत ख़राब था कि एकदम से ये सब क्या हो गया है। बस जो अल्लाह को मंजूर था ये होना था, और ये तकलीफ़ हमारे नसीब में लिखी हुई थी। और अम्मी ने बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। कुछ भी समझ नहीं आता था, ना खाने के हम लोगों को खाने की होश है, ना सोने की होश है। और सारा दिन अम्मी के साथ में खड़ी रहती थी। उन्हें इतनी तकलीफ़ होती, वॉशरूम ले जाना, उन्हें उन्हें खड़ा करना, बहुत बहुत प्रॉब्लम था। बस आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है और आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे प्लीज़ आप सब दुआओं में याद रखें। रमज़ान का पाक महीना स्टार्ट हुआ है, बरकतों वाला महीना है, तो मुझे आप सब की दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह तो किसी की भी दुआएं कबूल कर लेता है। कहते हैं कि काफिर से भी दुआ करा लेनी चाहिए। दुआ तो अल्लाह किसी की भी सुन लेता है, किसी वक्त भी सुन लेता है। कोई ऐसा टाइम मुकर्रर होता है जिसमें अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। तो आप सब से, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो मुझे देखते हैं, मेरी आप सब से दुआएं, प्लीज़ मेरी अम्मी के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द सेहत याब करे। वो रिकवरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन वो जिस तरह से जो एज में है बहुत टाइम लगता है। और सारा घर उनके ऊपर था, वो पूरा घर संभालती थी, लेकिन वो अचानक से बेड पे आ गई हैं। मैं आपको उनका एक वो जो बाजू पूरा ख़राब हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी मैं ऊपर आके आप लोगों के लिए, अपने रूम में आके आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। और नीचे जाती हूँ मैं, मेरी अम्मी जो है वो मेरी सास है, उनके रूम में जब से आए हम उनके रूम में बैठे हुए हैं, क्योंकि ऊपर उनको ला नहीं सकती, मेरा रूम ऊपर है पाकिस्तान में। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं मर्दान में आई हूँ, पहले उनसे कंसल्ट किया है, और उन्होंने भी यही बोला कि ये हम रिकवर इसको इसी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये हड्डियाँ क्रश नहीं हुई हुई, ये बड़ी बड़ी पीस है, हम इनको जो मतलब इनको प्लेट लगा के जोड़ सकते हैं। तो मेरे जो भाई हैं, मेरे देवर जो हैं, ब्रदर इन लॉ, उन्होंने जो सबसे बेस्ट डॉक्टर था, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर था पेशावर में, पीजीएच में, पेशावर जनरल हॉस्पिटल, उधर कंसल्ट किया, उधर से उनसे अपॉइंटमेंट लेके रखी हुई थी। बहुत मुश्किल से उनसे अपॉइंटमेंट मिलती है। अल्लाह इन्हें खुश रखे, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की है, और बहुत अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी इन्होंने। तो हमने उनसे जब कंसल्ट किया, उन्होंने जब सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, जो कासमी से हमें सीडी मिली थी, उनके अंदर सारी सीटी स्कैन और एक्सरे था, उन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब वो सारा 3D एक्सरे था और 3D सीटी स्कैन था। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे सही करें। अगर इसे यही कहते हैं 3D एक्सरे या 3D सीटी स्कैन कहते हैं। मैंने खुद, मुझे सीटी स्कैन में, या मतलब वो जो रिपोर्ट्स आती है उसमें मुझे नहीं पता चल रहा था कि कहाँ से डैमेज हुआ है सही से, लेकिन जब वो सीडी डॉक्टर ने प्ले की, वो मैंने देखा उनके सिस्टम में, वो सही पता चल रहा था कि वो 3 हिस्सों में क्रैक हुआ हुआ है। तो बहरहाल डॉक्टर ने काफ़ी टाइम उसको देखते रहे, उसको स्टडी करते रहे, फिर उन्होंने कहा कि ये हम इसका यही करेंगे, इसका यही हल है, हम इसको जोड़ेंगे, ये बिल्कुल जुड़ सकती है, और इसे हम प्लेट्स लगाएंगे। तो हमें काफ़ी तसल्ली हुई, क्योंकि दूसरे डॉक्टर ने भी यही कहा था। देखिए, दुबई में वो लोग कह रहे थे कि इसको हम नहीं जोड़ सकते, हमें नकली डालनी होगी, इसे रिप्लेस करेंगे, और हम इसको अगर हम इसे सर्जरी करते भी है जोड़ने के लिए, तो ये 75% फेलियर की तरफ जाता है। तो अच्छा हुआ, हमने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि हम पाकिस्तान आ गए। फ़ौरन से हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, हम उसी दिन रात को आ गए थे, और अभी मुझे 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो अब, और दूसरे या तीसरे दिन इनका ऑपरेशन हो गया था। और बस अभी मैं अम्मी का ख्याल रखती हूँ, सारा टाइम मैं उनके सर पे खड़ी रहती हूँ। उन्हें मतलब उनकी डाइट अच्छी की हुई है मैंने, उनकी मेडिसिन्स, उनको वॉक कराना, उनकी एक्सरसाइज, फिज़ियोथेरेपी से हम लोग ने, वो उन्होंने एक्सरसाइज बताई हुई है, वो हम सब उनसे करवाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन उन्हें मज़ीद और बहुत टाइम लगना है। लेकिन फिर भी मुझे आप सब की सपोर्ट की और दुआ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पता आप लोगों के दिलों में बहुत सारे सवाल होंगे कि मैं इतने टाइम से व्लॉग नहीं बना रही थी, उसकी पीछे वजह यही थी। और मैं बहुत परेशान थी, जिसकी वजह से मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर पा रहा था। बिल्कुल मैं इस कैफियत में नहीं थी कि मैं व्लॉग बनाऊं। तो इसके पीछे वजह यही थी। तो चलते हैं नीचे, मैं आपको अम्मी की बाजू दिखाती हूँ, जिस पे प्लस्तर किया हुआ है उन्होंने, और 26 इस पे स्टिचेस आए हैं। तो अल्लाह उन्हें शिफा दे। और आप लोग भी प्लीज़, आप लोगों से भी बस ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ में याद रखें।
रमज़ान का महीना है, प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखें। और अभी 6 मार्च को उनके स्टिचेस भी खुलने हैं और प्लास्टर भी हटाना है, तो प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखें। मेरी अम्मी को भी याद रखें, मेरी अम्मी को सबसे ज़्यादा याद रखें ताकि वो सेहतयाब हो जाए। सही है, चलते हैं नीचे, आपको मैं उनका बाजू दिखाती हूँ जिस पे सर्जरी हुई है और जिस पे प्लास्टर हुआ है। ये ऊपर मेरा रूम है और अभी मैं नीचे उतरी हूँ आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे अम्मी ठहरी हुई है इस रूम में, ये मेरी सास का रूम है। तो इस रूम में आई हूँ मैं आपको दिखाने के लिए अम्मी का जो बाजू जिधर प्लास्टर लगा हुआ है, ये देखें, ये पूरा प्लास्टर हुआ हुआ है। और यहाँ पे जो हड्डी थी ऊपर वो टूटी है, उसका सर्जरी हुई है, यहाँ प्लेट्स डाली हैं, तो अभी ये प्लास्टर हुआ हुआ है और अंदर स्टिचेस भी हैं, वो भी थर्सडे को खुलेंगे। तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि आप सब दुआ करें। ये मैंने सालन बनाया है अम्मी के लिए, आलू गोश्त का। अभी इफ्तारी में तो उनको लाइट सा दे दिया था, तो अभी शायद गैस नहीं है, तो वाइट चावल बनाती हूँ उनके लिए। खाने का तो उन्होंने कुछ भी मना नहीं किया, खाने को तो वो सब प्रॉपर डाइट ले रही हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई थी जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया था अम्मी को, तो मैंने वहाँ से पेशावर में हॉस्पिटल जिधर इनको एडमिट किया हुआ था, पेशावर जनरल हॉस्पिटल, वहाँ पे डॉक्टर थे, डॉक्टर जाहिद, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे वो, उन्होंने सर्जरी की है। तो मैंने आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाई है हॉस्पिटल की। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी सर्विस थी, वो मैंने वीडियो बनाई है, वो मैं अभी एंड में आप लोग देख लेंगे। मैं वीडियो को एंड करती हूँ और दुआ में याद रखें अम्मी को, क्योंकि रहमत व बरकत वाला महीना रमज़ान का। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, इतने दिन से मैं कोई व्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी। तो बस ये परेशानी थी और ये नसीब में लिखी थी, जो अल्लाह का शुक्र है कि ख़त्म हो गई है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। नहीं, किसी को नहीं ला रही मैं।